नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कालाष्टमी व्रत कथा सुनाऊंगी। आप सभी मेरे साथ बोलिए, काल भैरव भगवान की जय। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का जन्म हुआ था। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और साथ ही जादू टोना और तंत्र मंत्र का भय भी खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। बात इतनी बढ़ गई कि इसका समाधान खोजने के लिए सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सभी से यह प्रश्न किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इन विचारों का समर्थन शिव जी और विष्णु ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को क्रोध में आकर कुछ अपशब्द कह दिए, जिस पर शिव जी को क्रोध आ गया और फिर शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। भगवान भैरव का वाहन काला कुत्ता है और इसके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर व दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी के इस स्वरूप को देखकर बैठकर में मौजूद देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव के रुद्रावतार भगवान भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुख में से एक मुख को काट दिया। यही कारण है कि तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 मुख ही हैं। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भगवान भैरव का ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। इसके बाद भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताते हुए उन्हें पृथ्वी लोक पर जाकर प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह कई वर्षों तक भगवान भैरव ने शिव जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पश्चाताप किया और कई वर्षों के बाद अंत में काशी में उनकी यह यात्रा पूर्ण हुई। काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिली, जहां पर वे काशी के कोतवाल बनकर हमेशा के लिए वहां के होकर रह गए। इस तरह से ब्रह्म हत्या के पाप पर प्रायश्चित करने के कारण इनका नाम दंड पापी भी पड़ा। काल अष्टमी व्रत कथा समाप्त होती है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, काल भैरव भगवान की जय।